तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लैम्प मीटर को सही तरीक़ा से कैसे चलाया जाता है फील्ड में और इसमें क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। सभी फंक्शन को एक एक करके सही तरीके से जानेंगे। सबसे पहले ये क्लैम्प मीटर है, HTC कंपनी का ये क्लैम्प मीटर है जो काफ़ी अच्छा होता है फील्ड वर्क के लिए। इसमें आपको दो वायर मिल जाते हैं, एक रेड और ब्लैक वायर। ब्लैक वायर हमेशा कॉमन पे रहेगा और रेड वायर बाकी वाले में लगेगा। सबसे पहले ये मीटर अभी ऑफ पोजीशन पे है, इसको हम लोग ऑन करते हैं। ये किसी भी फंक्शन पे जाने पे ऑन हो जाता है मीटर ऑटोमेटिक, और ऑफ करना है तो ये ऑफ हो जाएगा। सबसे पहले हम NCV मोड पे लेके चलते हैं आपको। NCV मोड पे क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का इंडिकेटर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं रेड कलर का इंडिकेटर है। इससे क्या होता है, किसी भी वायर पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास एक ये बोर्ड है एक्सटेंशन, इसके ये वायर में मतलब लाइट रन कर रही है, तो हम जैसे इसको पास लेके जाएंगे, ये देख सकते हैं लाइट जलना स्टार्ट हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वापस इसको ऑफ कर देते हैं। सेकेंड है एम्पियर। किसी भी चीज़ का लोड नापना है, अगर आपको एम्पियर नापना है तो आप इस वाले फंक्शन पे जाके नाप सकते हैं। ये जो होल्ड बटन है, मैं एक बार लाइट चालू कर देता हूँ इसका, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये होल्ड वाले बटन को 3 सेकंड प्रेस रखने से यहाँ डिस्प्ले पे लाइट जल जाता है। ये एम्पियर बटन है। जैसे इसके अंदर अभी तो कुछ लोड नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भी एक सिंपली वायर पे अगर आप इसको इस तरीक़ा से अंदर डालेंगे, इस तरीक़ा से पुट इन करेंगे, ये देख सकते हैं पुट किए, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी एम्पियर है, अभी इसके अंदर कुछ लोड नहीं है। अगर लोड रहेगा तो इसके एम्पियर दिखाएगा यहाँ पे। जैसे मैं एक बल्ब जला रहा हूँ इसका, तो बल्ब का जो भी 100 वाट का बल्ब जला रहा हो तो जो भी उसका एम्पियर होगा वो यहाँ मीटर पे शो होगा इस केस में। इसके बाद जो आपको फंक्शन मिल जाता है वो है वोल्टेज। AC वोल्टेज चेक करना कि मेरे इस बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर के घर पर हम जाते हैं और सही तरीक़ा से वोल्टेज नहीं आता है। उसके लिए क्या किया, मीटर के दोनों प्रॉप्स को लिए, इस पर डाल दिए, और यहाँ मीटर में देख सकते हैं आप 240 वोल्टेज अभी तक आ रहा है। 239-40 वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर। ये AC वोल्ट के लिए। AC वोल्ट पे देख सकते हैं सिंबल बना हुआ है, ये देख सकते हैं ये वाला सिंबल बना हुआ है AC वोल्टेज के लिए। नीचे वाला जो है ये DC वोल्टेज के लिए है। DC का भी मेरे पास कोई कनेक्शन तो नहीं है, पर जैसे DC वोल्टेज कहीं कहीं पे इन्वर्टर वगैरह में DC वोल्टेज काम आता है, 12 वोल्ट DC या 24 वोल्ट DC, तो आप इस वाले फंक्शन से DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें मिलता है, ये 4 फंक्शन एक ही चीज़ जगह पे मिलता है। इस वाले पे जब हम करेंगे सबसे पहले जो हमको मिलता है वो ऑटो ओम्स का मिलता है। इस पर आपको किलो ओम्स, मेगा ओम्स, सारा चीज़ इस पे आपको किलो ओम्स, मेगा ओम्स सारा चीज़ दिख जाता है। किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस नापना है तो आपको यहाँ ओम्स पे आता है ये फंक्शन। इसको जब हम सेकेंड बार प्रेस करेंगे, ये हमको डायोड का फंक्शन दिखाएगा। डायोड का वैल्यू क्या है, डायोड का रेजिस्टेंस क्या है, वो सारा चीज़ इस पर दिखाएगा। थर्ड बार जब हम इसको चालू करेंगे तो ये हमारा बजर मोड ऑन हो जाएगा। कंटिन्यूटी, जैसे कि हम इस वायर और इस वायर को टच करेंगे एक साथ, ये दोनों वायर को एक साथ टच करेंगे, ये देख सकते हैं बजर का साउंड आ रहा है आपके पास। ये कंटिन्यूटी मोड है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी नाप सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक वायर है, कभी कभी क्या होता है ये वायर कहीं से शॉर्ट हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक ये वायर है मेरे पास। इस वायर का जैसे हमको कंटिन्यूटी नापना है कि वायर कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं है, उस मोड पे मैंने कंटिन्यूटी मोड पे सेट किया है। एक प्रॉप्स को यहाँ लगाया, दूसरे प्रॉप्स को वायर के दूसरे साइड लगाया। ये देख सकते हैं इसमें बजर बज रहा है, इसमें बजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है, वायर का कंटिन्यूटी। अगर इसमें बजर नहीं बजता तो इसका मतलब है कि वायर का कंटिन्यूटी कहीं पर ब्रेक हो चुका है वायर। चौथा जो इसमें फंक्शन है, ये देख सकते हैं NF लिख के आ रहा है ऊपर में, यहाँ पे देख सकते हैं NF लिख के आ रहा है। ये होता है कैपेसिटर का कैपेसिटी नापने के लिए। जैसे आपको किसी भी कैपेसिटर का पावर नापना है तो उसके लिए NF वाले मोड पे आपको जाना होगा। सॉरी, वीडियो बोल गए, NF वाले मोड पे आपको जाना होगा। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं पहले। जैसे कि मेरे पास एक ये कैपेसिटर है, देख सकते हैं JKB गोल्ड का कैपेसिटर है। इसका देख सकते हैं ब्राउन केबल और वाइट केबल 6 μF का है, इसका वैल्यू 6 μF का है। तो हम ब्राउन और वाइट को पकड़ते हैं अभी,
अब इसका नापना है कि इसका 6 म्यूएफ जो पावर है वो है या नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग किस तरीक़ा से नापेंगे। मीटर को हमने सेट कर दिया है, मीटर को हमने NF पे सेट कर दिया है। एक प्रॉप्स को आपका यहाँ रखेंगे, दूसरे प्रॉप्स को आपको यहाँ रखेंगे। ये देख सकते हैं कुछ देर के बाद इसके अंदर वैल्यू आएगा। ये देख सकते हैं आप 6.79 वैल्यू आया। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए 6.71 वैल्यू आया है इसका। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर का जो पावर था वो 6 म्यूएफ था और इसमें +-5 होते रहता है। तो ये इसके चेक करने के लिए है। इसी मोड पे जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया, वापस से क्लिक करेंगे तो ये वापस आपका किलो ओम्स पे आ जाएगा, जिस पे रेजिस्टेंस चेक होता है। अब मेरे पास एक मेरे पास ये इनलेट वाल्व है, इसका रेजिस्टेंस चेक करके हम आपको दिखाते हैं किस तरीक़ा से चेक होगा। मीटर को सबसे पहले हमने किलो ओम्स पे सेट कर लिया है। ये ऑटो वाला मीटर है, इसलिए इसमें मेगा ओम आए या किलो ओम्स आए या ओम्स आए, ये आपको तीनों वैल्यू शो करेगा। अब जैसे हम इसका इनलेट वाल्व पर दोनों टर्मिनल पर लगाते हैं पिन को, देखिए जैसे ही दोनों टर्मिनल पे लगा रहे हैं पिन को, वैल्यू देखिए उसमें 4.78 वैल्यू आ रहा है। मतलब कि ये इनलेट वाल्व एकदम सही है, क्योंकि जनरली इनलेट वाल्व का वैल्यू 4.78 से लेके 5.78 तक ही आता है AC इनलेट वाल्व का वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इनलेट वाल्व मेरा सही है। उसके बाद जो इसमें फंक्शन मिल जाता है आपको, ये हर्ज का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के जो घर में आती है वो 50 हर्ज तक आती है। तो इसको अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। बोर्ड को वापस लाके मीटर को हर्ज पे सेट करके एक डिस्प्ले लाइट ऑन कर सकते हैं आप, और इसके अंदर जब हम डालेंगे, ये देख सकते हैं फ्लैक्चुएशन है इसमें थोड़ा, क्योंकि मेरा प्रॉप सही से नहीं लग रहा है। ये 50, 57 इसी तरीके का वैल्यू आएगा। ये आप इस पर चेक कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन मिलता है आपको, ये आपको टेम्परेचर का ऑप्शन मिलता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसके लिए इस मीटर के पास अभी मेरे पास प्रॉप्स है नहीं, इसके लिए अलग से आपको प्रॉप्स मिलेगा। यहाँ पे 2 सेंसर मिलेंगे आपको। एक आपको इसी तरीके का सेंसर इसमें डाल सकते हैं, ऐसे ही सेंसर को। उसके बाद जब इस पर आप रखिएगा तो आपको यहाँ का टेम्परेचर शो कर देगा। जैसे कि अभी का मेरा यहाँ का टेम्परेचर शो कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या आपको उसके अंदर एक सेंसर भी मिलेगा, उसको लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन मिल जाता है आपको, ये सेलेक्ट वाला बटन तो बता ही दिए कि इसके लिए है। बाकी अगर आप सेलेक्ट वाले बटन को ऐसे 3 सेकंड दाब के रखेंगे तो एक यहाँ पे हमको टॉर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है इस मीटर में। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अंधेरा है, तो आप इसको जला के भी इस तरीक़ा से काम कर सकते हैं। वापस से ऑफ़ करने के लिए इस बटन को 3 सेकंड होल्ड करके रखेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। ये आपका रेंज का बटन हो गया है। ये आपका होल्ड का, भाई लाइट अगर डिस्प्ले में जलाना है तो ये आपका होल्ड का बटन मिल गया आपको, देख सकते हैं ये होल्ड हो चुका है। और ये आपको HZ ड्यूटी का बटन मिल चुका है। जब इसको भी दबा के रखते हैं आप, तो ये दोनों बटन ज़्यादातर रेंज और H ड्यूटी काम आता नहीं है। HZ ड्यूटी का ज़्यादातर जो काम आता है आपको वो NCV, एम्पियर, वोल्टेज, DC वोल्टेज, और आपको ये डायोड वगैरह चेक करने के लिए, कैपेसिटर चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यही काम आता है। तो इसी तरीक़ा से आप इजी वे में मशीन को एकदम तरीक़ा से चला सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शन है नहीं। इसके पीछे बैटरी मिल जाती है हमको। जब भी अगर सेल इसका डैमेज हो जाता है तो मीटर पे ग्लो करने लगता है। जैसे ये अभी O-L लिखा हुआ है ना, अगर आप कोई भी वैल्यू आता है इसके अंदर, जैसे अभी 1.9 वैल्यू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका सेल जो है वो अभी अच्छा है। जब अगर सेल थोड़ा डाउन हो जाएगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा आपको। ये जो ग्लो कर रहा है ये सही तरीक़ा से दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ से खोल के, पेचकस से अच्छे तरीके से खोल के, इसके अंदर सेल लगता है 2 सेल चेंज कर दीजिएगा। और मशीन को खासकर हमेशा ऑफ कंडीशन पे ही रखें जब भी आप काम करते हैं। तो अगर आप जैसे एम्पियर चेक कर रहे हैं तो जब भी मशीन के अंदर रख रहे हैं बैग को, 1 सेकेंड आप इसको ऑफ कर ले। ऑफ नहीं कीजिएगा तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये बैटरी खाता है, जिससे आपका बैटरी जल्दी ड्रेन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक भी कर दें अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसके अंदर का कुछ फंक्शन है जो हम आपको बताएंगे।